एक शहर में एक छोटी सी 5 साल की लड़की रहती है जिसका नाम सानू है। सानू बहुत होशियार और बातूनी लड़की है। उसे सबके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। वह अपने फ्रेंड्स के साथ भी मिलजुल कर रहती है। उसके फ्रेंड्स के साथ मिलकर खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे साइकिलिंग का भी बड़ा शौक है। जब भी स्कूल से उसकी छुट्टी होती है वह अपने फ्रेंड्स के साथ साइकिल चलाने के लिए निकल जाती है और बड़े मजे करती है। सानू को सानू के मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं और सानू भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती है। वह रेगुलर स्कूल जाती है। सुबह सुबह जल्दी उठकर वह जल्दी तैयार हो जाती है। बिल्कुल अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करती है और हैप्पी स्कूल निकल जाती है, जिससे कि सारे लोग उसे हैप्पी गर्ल कहते हैं। सानू को पढ़ाई करना भी बहुत अच्छा लगता है। वह रेगुलर अपना होमवर्क कंप्लीट करती है और एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करती है, जिससे कि सारी चीजें उसे याद रहती है। और क्लास में जब भी टेस्ट होता है अक्सर सानू फर्स्ट आती है या उसे गुड मिलता है। और टीचर जब भी कोई प्रश्न पूछती है, कोई क्वेश्चन करती है तो सानू सबसे पहले खड़ी होकर आंसर देने की कोशिश करती है और कई बार वह राइट आंसर देती है। वह सब इसलिए क्योंकि सानू रेगुलर पढ़ाई करती है। इसलिए बच्चों रेगुलर पढ़ाई करना चाहिए। सानू का होमवर्क कंप्लीट होने के बाद सानू के पापा सानू को गार्डन में खेलने के लिए ले जाते हैं। कई बार वह मम्मी पापा के साथ भी खेलने के लिए जाती है और सानू को गार्डन में भी सारे बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलना, उनके साथ अपनी चीजें शेयर करना बड़ा ही पसंद है। वह वहाँ भी सबके साथ मिलकर रहती है और कई बार कई बच्चों के बर्थडे गार्डन में मनाए जाते हैं। सानू उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और इसीलिए सब लोग सानू को लाइक करते हैं और सारे बच्चे सानू के साथ बड़े प्यार से खेलते हैं। इन सारी अच्छाइयों के साथ साथ सानू में एक गुण और भी है। वह बहुत अच्छी डांसर भी है। वह भरतनाट्यम करती है। जब भी वह स्टेज पर भरतनाट्यम करने के लिए आती है तो सारे लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। इन सारी अच्छाई के साथ साथ सानू में एक बुराई भी है। वह बुराई यह है कि सानू बिल्कुल खाने पीने की ओर ध्यान नहीं देती है। उसे दूध पीना और खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके मम्मी पापा सानू को डाइनिंग टेबल पर लेकर खाना खाने बैठते हैं, जिससे कि सानू खाना खाना सीख जाए, परंतु नहीं, सानू को तो मानना ही नहीं है, जिसके कारण वह वीक होती जा रही थी। उसके मम्मी पापा उसे समझाते हैं कि खाना ना खाने से तुम वीक हो जाओगी, परंतु वह नहीं मानती है और दिन ब दिन वह वीक होती जा रही थी। और इसीलिए अब एक बार उसकी प्रस्तुति थी और उसकी वीकनेस के कारण वह बड़ी डल सी लग रही थी और उसकी प्रस्तुति ठीक से नहीं रहती है, परफॉर्मेंस उसका ठीक नहीं रहता है, जिससे कि सानू के मम्मी पापा बड़े ही परेशान हो जाते हैं। उसे एक डाइटिशियन के पास ले जाते हैं, एक अच्छे डाइटिशियन के पास ले जाते हैं और डाइटिशियन उसके साथ बातें करके और सानू की सारी फेवरेट चीज़ें का चार्ट बनाते हैं। सानू भी बड़ी हैप्पीली और बड़ी खुशी खुशी उनके साथ घुल मिल जाती है और अपने फेवरेट फूड और वेजिटेबल्स के नाम बताती है और डाइटिशियन से चार्ट लेकर घर आती है और सानू को उनकी बातें समझ में आती है। सानू अपने हाथ से दूध पीने लगती है, खाना खाने की कोशिश करने लगती है और धीरे धीरे सानू अपने हाथ से खाना खाती है और दूध पीती है, जिससे कि धीरे धीरे उसकी हेल्थ में सुधार होने लग जाता है। अब उसके मम्मी पापा सानू बड़े ही खुश रहने लगते हैं। सानू की हेल्थ में काफी सुधार होने लगता है। आपकी बात का उसका स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। वो फुल कॉन्फिडेंस और फुल स्ट्रेंथ के साथ स्टेज पर उतरती है। उसका ग्रोथ, उसकी एक्टिवनेस देखकर लोग बहुत तालियां बजाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, जिसके लिए उसे इस बार अवार्ड भी मिल जाता है और वह कॉन्फिडेंट लड़की हो जाती है। क्लास में भी सानू बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बातें करती है। सारे बच्चे उसकी बातें सुनते हैं, उसके फ्रेंड्स उसके साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं। सानू पूरी मस्ती के साथ अब खेलने लग जाती है और फुल स्ट्रेंथ के साथ वह एंजॉय करती है अपना लाइफ और अपने मम्मी पापा के साथ भी वह फुल एंजॉय करती है, क्योंकि
तरह से सानू खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाती है। बच्चों, आपको भी सानू जैसा एक्टिव, हेल्दी और होशियार बनना है तो सबसे पहले तो आपको अपना डाइट अच्छा लेना चाहिए, फिर अपनी पढ़ाई करना चाहिए और अदर एक्टिविटीज़ भी करना चाहिए। और हाँ, सबसे पहले अपने मम्मी पापा, अपने टीचर्स और अपने से बड़ों की बातें अक्सर मानना चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छे बच्चे बन जाओगे और सब आपकी तारीफ करेंगे। बच्चों, आपको अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल @सरगम को सब्सक्राइब करिए और इस कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।